वेलकम टू रैंक इट। आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर विनीता द्विवेदी एंड आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। राइट, ओके। कंज्यूमर क्या होता है, कौन होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर is one who consume goods and services for satisfaction of his wants। ठीक है, हम सब क्या है, कंज्यूमर। हम कोई भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खा रहे हैं हम, तो उससे हमें क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हमारी भूख मिट रही है। राइट, सो वॉट इज अ कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स। हम खाना खाते हैं किस लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी वांट्स के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, अब जैसे सर्विसेज क्या होती हैं, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो पढ़ने के लिए, राइट, तो आपकी वांट है कि आप एजुकेशन लो, राइट, तो आपकी जो वांट्स और जो सर्विसेज है जो पूरी हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। इज अ कंज्यूमर वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो उस गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करके। नाउ कंज्यूमर इज अ सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस, कंज्यूमर क्या सीख करता है, सेटिस्फेक्शन। अब जब हम मोमोज खाते हैं तो हम क्या सोच के मोमोज खाते हैं कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट, हमें उससे खुशी मिलेगी, ओके, कि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। नाउ द टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कार्डिनल अप्रोच, द फर्स्ट वन, एंड द ऑर्डिनल अप्रोच। आपके सिलेबस में सिर्फ अभी कार्डिनल अप्रोच है, तो हम कार्डिनल अप्रोच पहले पढ़ेंगे। राइट, सो नेक्स्ट, नाउ कार्डिनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, किसने दी है इसको, एल्फ्रेड मार्शल ने इसको दिया है। नाउ यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरे इस चैप्टर में यूटिलिटी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है ना। तो यूटिलिटी क्या होती है बेटा, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। हमने फुल्की खाई, ठीक है, अब फुल्की खा के हमें कितना लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, उसको हम कैसे, हम बहुत खुशी हुई फुल्की खा के, बहुत अच्छा टेस्ट था, तो हम उसको किस चीज़ में मेजर करेंगे, उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। उसको कैसे किया जाता है, इट कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। ध्यान देना है आपको, कैसे मेजर होगी, यूटिल्स में, और नंबर्स और मनी। मतलब मैंने फुल्की खाई 5 रुपए की और मुझे उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 5 रुपए की फुल्की खा के मुझे 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ, है ना, 5 रुपीज़ का मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। तो जो भी आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स, राइट, और वो कैसे, या तो नंबर्स में होगी या तो मनी में होगी। करेक्ट, ओके। नाउ the more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity। क्या मतलब है इस लाइन का, जब आपको बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपने 2 दिन से खाया ना हो, फिर आप तीसरे दिन जब खाओगे, तो जो भी आप खाना खाओगे, जैसा भी आप खाना खाओगे, वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। करेक्ट है ना। आपका फास्ट होता है, तो फास्ट के बाद जब आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना, तो उसी को हम तो क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। उस खाने से हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, उसको क्या मिला, हमको यूटिलिटी मिली। राइट, नाउ यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। एक ही कमोडिटी से हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, है ना। जैसे मैंने अभी 3-4 रोटी खा ली है और वहीं पे कोई दूसरा इंसान है जिसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, राइट। अब हमारे सामने 1 प्लेट मोमोज आते हैं, अगर मैं उस मोमोज को खाऊंगी, क्या मुझे उतना मज़ा आएगा, या वो खाएगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना, तो उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी खा के, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ है और मैं और खाऊंगी तो मुझे उतनी खुशी और उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो उसी कमोडिटी को खा के सबको, हर एक इंडिविजुअल को डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी होती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको समझना वो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी क्या होती है बेटा, इट इज द टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द चेंज इन DU टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. इसको हम बाय ग्राफ समझेंगे एंड बाय चार्ट समझेंगे. ओके ओके. MUN मतलब जितनी भी आप यूनिट्स लोगे इक्वल्स टू TUN माइनस TUN1. क्या मतलब है इसका? ओके यहां से हम थोड़ा समझते हैं इस चीज को. क्वांटिटी हम कुछ फूड खा रहे हैं, ठीक है. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब हमने भूखे थे हम तो हमने कुछ खाया, उसको खा के जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला वो 8 मिला. क्या मिला? उसको खा के हमको सेटिस्फेक्शन लेवल कितने का हुआ? 8 का हुआ. फिर से हमने उसी चीज को खाया तो अब हमें थोड़ा कम मजा आएगा, है ना. पेट हमारा भर रहा है तो हमें अब कम मजा आएगा. तो कितनी यूटिलिटी मिली हमको? 6 यूटिलिटी मिलती. हर एक यूनिट पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, है ना. एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो मिल रही है, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, है ना. तो हमने एक प्रोडक्ट को खाया, मतलब उसका एक बाइट लिया, मान लो मोमोज का, तो उससे हमें 8 सेटिस्फेक्शन मिला. फिर से हमने मोमोज खाए, फिर हमने 2 मोमोज खाए तो हमें कितना लेवल मिला? 6, मतलब कम हुआ. क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार खाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन और खुशी आपकी क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना. अब टोटल यूटिलिटी क्या हुई? 8 ही हुई. 8 है ना. हमने एक और यूनिट जब लिया मोमोज का तो हमारी यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक और बाइट खाने से हमारा वो कम हुआ मजा, तो 6 हो गया. बट ये तो बढ़ेगा. 8 + 6 = 14, है ना. फिर हमने एक और बाइट लिया, फिर हमारी यूटिलिटी गिरी. अच्छा, बट ये मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी. तो अब 6 + 8 + 4 18. समझ में आया आपको, है ना. तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है बेटा? इट इज अ टोटल ऑफ यूटिलिटी. मतलब हर एक मोमोज को खाने पे जो हमको मजा आ रहा है, जो यूटिलिटी मिल रही है उसका टोटल होता है ना. प्लस 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 टोटल होता है. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हर एक बाइट को खाने को सिर्फ उतना मजा कि इसको खा के मुझे एक पॉइंट का मजा आया, दूसरी बाइट खा के मुझे 2 पॉइंट का मजा आया. तो ये जो डिफरेंस है वो है मार्जिनल यूटिलिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना. अब नाउ द टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज. लाइक आई सेड, मैंने इसमें आपको क्या समझाया था अभी? हर एक जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ऐड होगा और उससे बनेगी हमारी टोटल यूटिलिटी, है ना. ओके. What is utility? Utility of a consumer is the want satisfying capacity. The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from commodity. Okay, it's the same, I guess. Okay, next. Law of diminishing marginal utility. इसमें जो हम लॉ पढ़ेंगे, और ये लॉ आपके 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, हमेशा हर साल ये क्वेश्चन आता है, राइट. और CUT के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटा? वो मैंने अभी आपको समझाया, है ना. डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? कम होना, गिरना, है ना. डिमिनिश होता है, गिरता है. लॉ तो मतलब आप समझते ही होंगे. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा गिरती क्यों है? जैसे मैंने आपको बोला, आपने मोमोज खाया, मान लीजिए रोटी खाई, आपने एक रोटी खाई, आपको बहुत मजा आया, है ना. आपने दूसरी रोटी खाई, फिर आपका पेट भरने लगा तो आपको कम मजा आया. तीसरी रोटी, चौथी रोटी, 5वीं रोटी तक आते आते आपको खाने का मन ही नहीं होगा. तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा. तो क्या हो रहा है? गिर रहा है ना, डिमिनिश हो रहा है. तो दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना. नाउ एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हम मोमोज बार बार खाएंगे, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, रोटी 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, राइट. देन द मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है उसको खाने से, वो क्या होगा? डिराइव्स फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट. हर एक एडिशनल यूनिट खाने से हमारा क्या होगा? गोज ऑन डिमिनिशिंग, गिरता जाएगा. क्लियर है बेटा. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज फॉल्स, ऑफ कोर्स हमेशा गिरती है, फिर 0 होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है. हमने खाना खाना स्टार्ट किया, हमने रोटी खाना स्टार्ट किया, हमको बहुत मज़ा आया, सबसे टॉप पे थे. फिर हमने एक और रोटी खाई, फिर थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम हुआ, फिर एक और खाई, फिर और कम हुआ, और कम हुआ, कम करते करते गिर जाएगा. मतलब आपकी भूख ही मर जाएगी. यहाँ पे आपको खाने का मन नहीं होगा, और खाएंगे तो आपको पेट एकदम ब्लास्ट होने वाला है, राइट. सो नेगेटिव हो जाएगी हमारी सेटिस्फेक्शन उससे. नाउ हमको अजम्पशन क्या लेना है बेटा? यहाँ पे फर्स्ट, कंज्यूमर इज रैशनल.
कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। रैशनल मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, समझदार है, उसको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, राइट। नाउ applicable in cardinal approach, of course. Now only standard units of the commodity are consumed like cup of tea, not a spoon of tea. इसका मतलब क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट assumption है। इसका मतलब ये है कि आप चाय का एक सिप लेके ये नहीं बोलोगे कि मुझे बहुत मजा आया, नहीं, आपको एक प्रॉपर यूनिट लेनी पड़ेगी। रोटी अगर आप खा रहे हो तो एक और खा के आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपको पूरी रोटी खानी पड़ेगी, है ना। तो आपको थोड़ा रैशनल रहना है, और आपको कोई भी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हो, कोई भी कमोडिटी खा रहे हो, तो उसको आपको क्या करना है, स्पून ऑफ टी नहीं, मतलब थोड़ा सा ही नहीं लेना, पूरे प्रॉपर क्वांटिटी उसकी लेनी है ना। नाउ फोर्थ वन इज continuous consumption of homogeneous commodity, not that one unit of the commodity is consumed now and another on tomorrow. मतलब अगर आप एक commodity खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, तो आपको continuous खानी है, एक दो तीजा एक बार में अभी के अभी खानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 घंटे बाद आप खा रहे हो फिर आप उसकी यूटिलिटी काउंट कर रहे हो, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। नाउ ओके, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, ना इनकम कम हो रही है ना इनकम आपकी बढ़ रही है, राइट। नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे आपकी प्राइस ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। मतलब आपने अगर 60 रुपीज़ की प्लेट ली है मोमोज की, तो जब आप दूसरी बार वो प्लेट लोगे तो भी वो 60 की होनी चाहिए, 70 की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो प्राइस क्या रहता है यहाँ पे, हमारी कमोडिटी का कॉन्स्टेंट रहता है ना। नाउ ओके, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया है, आपको पता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, ये मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा ग्राफ की तरफ। एज TU इंक्रीजिंग MU इज पॉजिटिव। जैसे हमारा TU बढ़ रहा है, हमने एक मोमोज खाया तो हमें बहुत 8 का मजा आया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी, 8 है, राइट। नाउ जब हमने दूसरा खाया तो हमें थोड़ा कम मजा आया, मतलब 6 हुआ, है ना, 6 हुआ। बट टोटल यूटिलिटी तो आपकी बढ़ रही है, 8 + 6 = 14। अच्छा, फिर हमने तीसरा भी लिया मोमोज, उसको खा के हमको और कम मजा आया, फिर और कम आएगा, और फिर एकदम अब नहीं हो पाएगा, पेट भर गया, अब मजा नहीं आ रहा, वही टेस्ट, है ना। अब उसके बाद भी अगर आप एक कंज्यूम करते हो, 6 यूनिट भी आप कंज्यूम करते हो बेटा, तो आपका वो नेगेटिव में चले जाएगा कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं खाते बन रहा, है ना। बट अब यहाँ पे देख रहे हैं कि TU आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, है ना, इवन यहाँ पे भी बढ़ा, फिर आपका TU भी कम होगा जब ये नेगेटिव होगा। तो मतलब TU इंक्रीज होता है जब MU पॉजिटिव होता है। यहाँ तक आप देखेंगे MU पॉजिटिव है, यहाँ तक MU पॉजिटिव है, तो TU हमारा बढ़ रहा है, 8 से 14 हुआ, 14 से 18, 18 से 20 बढ़ रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा, मतलब TU फॉल्स एंड MU इज नेगेटिव, है ना। TU गिरेगा हमारा, 18 होगा, टोटल यूटिलिटी हमारी गिरेगी, कम होगी पहले से, और जो हमारा MU है वो नेगेटिव ही हो जाएगा, है ना। एज TU इज मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट, MU इज 0 पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम समझेंगे इस चीज को। देखिए, जब आपका TU बढ़ रहा था, ये आपका TU बड़ा एकदम टॉप लेवल पे आ गया, ये आपका है ना कांस्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है 20, ये जो आपको 20 दिख रहा है इक्वल है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो जब आप सबसे टॉप पे पहुंचोगे, जब मैंने 4-5 मोमोज खा के मैं एकदम टॉप पे गया, यार अब पेट भी भर गया है, सेटिस्फेक्शन भी मिल गया, अब और नहीं खा सकती, है ना। तो आपका जो TU है वो कांस्टेंट हो जाएगा इतने पॉइंट के लिए, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप देख रहे थे गिर रही थी, कम हो रही थी, 0 हो गई। तो इस पॉइंट में आके, क्योंकि आपका 0 है, जब ये पॉइंट टच करेगा तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बेटा 0 हो जाएगी, और जब आप एक और खाओगे, है ना, आपका पेट फुल है, मजा भी नहीं आ रहा, बट फिर भी आप जबरदस्ती खा रहे हो, तो वो नेगेटिव में चले जाएगा MU, और MU जैसे ही नेगेटिव में जाएगा बेटा आपका TU क्या होगा, फॉल होगा। क्लियर है, इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं बेटा, यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं। और यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी मतलब उससे सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिला है ना। तो अब यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब प्राइस का हमने पढ़ा था, प्राइस और डिमांड का, अगर आपको याद हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है, सप्लाई डिमांड, मान लीजिए ये आपका डिमांड है
है ना, हम इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे और इतनी ही सप्लाई हो रही है, इतनी सप्लाई हो रही है इस पॉइंट तक और इतना डिमांड हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम। और इससे क्या होती है, प्राइस डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है बेटा, क्वांटिटी की प्राइस डिसाइड होती है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। ओके, नाउ हम इसको दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस जहां पे सिंगल कमोडिटी होगा बेटा, दूसरा केस जहां पे डबल कमोडिटी होगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक ही कमोडिटी है। इन दिस केस कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, एक ही कमोडिटी हम खा रहे हैं। अगर हम मोमोज खा रहे तो सिर्फ मोमोज खा रहे हैं, रोटी खा रहे तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, सबसे टॉप पे पहुंच गया था हमारा टीयू, सबसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा था विथ हिज गिवन इनकम। इतना पैसा देके 60 रुपीज की हमने एक प्लेट ली मोमोज की और हमें उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। इन दिस केस कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स। ओके, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स मतलब मोमोज मान लीजिए आप, इक्वल्स टू प्राइस एक्स। मतलब जब हमने 60 रुपीज की प्लेट खरीदी मोमोज की और हमने उसको खाया 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 और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो जाएगी प्राइस के, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो कंज्यूमर है वो अपने हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे है और उसको इक्विलिब्रियम मिल गया है, अब वो और कंज्यूम नहीं करना चाहता। ओके, हम स्केड्यूल और डायग्राम और ग्राफ से समझेंगे इस चीज को। नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, आप कुछ भी अपना फेवरेट फूड को इमेजिन कीजिए, है ना, और नंबर ऑफ यूनिट हम काउंट करेंगे। पहला जो हमने खाया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उसको खा के कितनी थी बेटा, 10 थी। प्राइस कांस्टेंट है, अजम्पशन हमने पढ़े थे, प्राइस हमारा चेंज नहीं होगा। 60 रुपीज की प्लेट है तो 60 की ही चलेगी, है ना। प्राइस कांस्टेंट है बेटा। हमने एक यूनिट खाया मोमोज का तो हमें सेटिस्फेक्शन 10 मिला, दूसरा खाया 8, कम होगा और कम होगा और हमारी प्राइस और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके सेम हो जाएगी। इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं, मतलब तीसरा यूनिट जब खाया तो कंज्यूमर को क्या मिला, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब प्राइस और MU क्या है यहाँ पे बेटा, इक्वल है ना। नाउ अच्छा, ग्राफ जरा देखिए आप, MU प्राइस, ये लाइन जो है आपकी प्राइस शो करती है, ये लाइन आपका क्या शो कर रहा है, कमोडिटी गुड X, मतलब रोटी मोमोज कुछ भी। अच्छा, प्राइस कांस्टेंट है, ये आपकी प्राइस कांस्टेंट गई है, 6 ही है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। आप इतना गुड ले रहे हो, ठीक है, इतने प्राइस में आप इतनी क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, आप पहले सब इतनी ली, फिर धीरे धीरे MU जो आपका गिरता जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर है, ये जो था कंज्यूमर सरप्लस, मतलब यहां इस लेवल पे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। आपने जब स्टार्टिंग की थी कमोडिटी की तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, है ना, फिर कितना हुआ, 10, 8, 6, फिर गिरेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर एक पॉइंट आया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस, ये है आपका इक्विलिब्रियम। ये क्या है बेटा आपका इक्विलिब्रियम, है ना। ये पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है क्योंकि प्राइस और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से गिरेगी गिरेगी और नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, यहाँ पे आप क्या इक्वल हो। क्लियर है ये चीज। अच्छा, if MUX equals to PX, then consumer is in equilibrium. Like I said, marginal utility of X commodity of momos is equal है price of X momos के। Clear है ये वाला। Now, if MUX is greater, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेटर का साइन है ये, है ना। देखो, if MUX ग्रेटर है PX से, मतलब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पे 10, वो क्या है, प्राइस से ज्यादा है, 10, 8 अभी भी ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल है। तो देन कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, वो अपने इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अंडरस्टूड। एंड ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज ही बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। देखिए इधर ध्यान से, बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस है, मतलब वो बाय कर रहा है। उसने अभी भी एक क्वांटिटी खरीदी, उसने दूसरी भी खाई, उसने तीसरी भी खाई, वो कंटिन्यू है, कंटिन्यू कंजप्शन कर रहा है। जब तक उसका सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू कंजप्शन करेगा, ठीक है। ओके, एज ही by
buys more, MU falls because of ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो और खाते जाएगा, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता जाएगा, 8 से 6, 6 से 4 गिरता जाएगा, है ना. व्हेन MU बिकम्स इक्वल्स टू प्राइस, यहाँ पे MU और प्राइस इक्वल हो गए, कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट्स. यस, कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है उसको. एंड ही इज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे है, मैक्सिमम बेनिफिट हुआ, उसके बाद तो बेनिफिट गिर ही रहा है ना, तो मैक्सिमम बेनिफिट पे है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. नाउ सिमिलरली व्हेन MUX इज लेस देन द PX प्राइस के, then also consumer is not at equilibrium as he will have to reduce consumption of the commodity to raise his total satisfaction. क्लियर है. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जब MU प्राइस से कम है, अब हम पैसे दिए जा रहे हैं, मोमोज की प्लेट खरीदे जा रहे हैं, हमको मजा आ नहीं रहा है, मतलब हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे. करेक्ट. ओके. नाउ कंज्यूमर सरप्लस. अब बेटा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो हम देखेंगे. कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द प्राइस दे एक्चुअल पे. ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ a consumer is willing to pay for a product or service and the price they actually pay in case of double commodity. Okay, surplus like I said कि आपका surplus होता है जब सबसे ज़्यादा आपको satisfaction मिल रहा है. surplus मतलब ही होता है ज़्यादा, ठीक है. in case of double commodity, अभी तक हमने पढ़ा single commodity, अब हम पढ़ेंगे double commodity. क्लियर है. अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस, जो मैंने अभी आपको बताया. नाउ इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, अभी तक हमने पढ़ा सिंगल कमोडिटी, अब हम पढ़ेंगे डबल कमोडिटी, है ना. इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, यहाँ पे 2 कमोडिटी है. इन दिस केस कंज्यूमर कंज्यूम 2 कमोडिटी X and Y. यहाँ पे कंज्यूमर 2 कमोडिटी को कंज्यूम करता है, खाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ नूडल्स है और एक तरफ अगेन मोमोज है. आप अपना इमेजिन कर सकते हैं माइंड में, एक तरफ नूडल्स है, एक तरफ मोमोज है, आप दोनों खा रहे हैं. क्लियर है. 2 कमोडिटी X and Y. इन केस ऑफ एनी कमोडिटी से X इज अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, अगर वो मोमोज खा रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, नूडल्स भी खा रहा है वो, व्हेन MUX PX इक्वल्स टू ₹1. सिमिलरली इन केस ऑफ कमोडिटी Y, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUY अपॉन PY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y नूडल्स एंड प्राइस ऑफ नूडल्स इक्वल्स टू ₹1. इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1. ओके, सो रिलेटिंग इक्वेशन 1 and 2, MUX MUY इक्वल्स टू PX and PY और MUX PX इक्वल्स टू MUY PY. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब मैं नूडल्स खा रही हूँ और मैं मोमोज खा रही हूँ, मैं मोमोज कब तक खाऊंगी, जब तक मेरा मन करेगा कि इससे सेटिस्फेक्शन हो गया तो मैं नूडल्स पे शिफ्ट करूंगी, है ना. मैं नूडल्स खाना स्टार्ट करूंगी. अब मैंने नूडल्स भी खा लिया, उससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, मतलब मेरा इससे सेटिस्फेक्शन और इससे सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, और प्राइस सेम थी ऑफ कोर्स, राइट. तो हमने क्या बोला, हमारा जो यूटिलिटी है X से, नूडल्स खा के जो हमको यूटिलिटी मिल रहा है उसका जो प्राइस है वो दोनों इक्वल हो जाए. ₹1 मतलब इक्वल हो जाए, है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन स्टॉप कर देंगे. सिमिलरली Y, मोमोज खाते खाते हमारा जो कंजम्पशन है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे, वो किसके इक्वल हो जाए बेटा, प्राइस ऑफ मोमोज के इक्वल हो जाए. ₹1 मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो जाए. अब आपको और खाने का मन नहीं कर रहा है ना. तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बोला है यहाँ पे, या तो ये कंडीशन अप्लाई होगी या ये कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब या तो MUX मतलब मोमोज और नूडल्स इक्वल हो जाए उन दोनों के प्राइस के, तो हमको इक्विलिब्रियम मिल गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, जो अभी हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, है ना. सेम हियर. अब हियर्स मार्जिनल यूटिलिटी पर ₹, मस्ट बी द सेम फॉर बोथ, जो मैंने अभी आपको बताया. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेशियो ऑफ
देयर मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्राइजेस। मैंने अभी आपको बताया कि आपने दोनों खाया, आपने मोमोज भी खाया, आपने नूडल्स भी खाया और आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिल रहा है, क्योंकि आपने इसकी भी 3-4 कमोडिटी खा लिया और नूडल्स की भी, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है और आपको दोनों ही खाने का मन नहीं है, मतलब आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया है। अब आप कंजप्शन नहीं करेंगे, विच मीन्स कि आपके प्राइस दोनों की क्या हो गई बेटा, यहाँ पे इक्वल हो गई और आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो गई, तो आप क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे कंजप्शन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट इन डबल कमोडिटी का? ओके, अब यहाँ पे देंगे शेड्यूल एंड डायग्राम, इससे भी समझेंगे हम। MUX मोमोज, MUY नूडल्स। आपने एक कमोडिटी खाई, आपने एक यूनिट खाया, आपने मान लीजिए पहले नूडल्स खाया, आपको बहुत मजा आया, बहुत नूडल्स खा के बहुत मजा आया, आपको 8 लेवल का सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर आपने सोचा चलो मोमोज खा के देखते हैं, फिर आपने मोमोज खाया, तो आपको क्या उतना ही सेटिस्फेक्शन होगा जो पहले बाइट में हुआ था नूडल्स के? नहीं होगा, राइट? तो फिर थोड़ा कम हुआ, 7 हुआ। फिर आपने मोमोज खाए, राइट? फिर आपको कम थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगा। फिर आपने वापस दोबारा से नूडल्स खाया, तो आपको क्या लगा, फिर से कम सेटिस्फेक्शन लगा। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि नूडल्स और मोमोज खाने पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितने, तीसरे यूनिट पे, तीसरा खाने पे, है ना? उसके बाद क्या होगा, आपका कम 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 ही होगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन MUX, ओके, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं MUX अपॉन PX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, हम इसको लिख देती हूँ मोमोस, ठीक है, मोमोस, और आपका Y क्या है बेटा यहाँ पे, नूडल्स, है ना, लिख देती हूँ। अब मोमोस खाने से आपको जब आप मोमोस खा रहे हो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है एज कंपेयर टू नूडल्स, तो आप क्या करोगे, खाते जाओगे, जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक आप खाते जाओगे, और जैसे लगा कि हाँ यार इक्वल है, अब थोड़ा सा हम क्या करें, स्टॉप कर देते हैं, है ना? तब जाके क्या होगा, MUX अपॉन PX इक्वल होना चाहिए, जब तक आप खाते जाओगे, जब तक ये इक्वल नहीं होता MUY अपॉन PY। क्लियर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मोमोज खाने से आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और नूडल्स खाने से ज्यादा मिल रहा है। अगेन, अगर आपको नूडल्स खाने में ज्यादा मजा आ रहा है तो आप खाते जाओगे, बट एक लेवल पे आपका क्या होगा, नूडल्स से भी मन भर जाएगा, फिर आप किस में शिफ्ट करोगे, मोमोज में, और आपका मन क्या होगा कि अब स्टॉप बाइंग, राइट? तो अगेन ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, राइट? ओके, आप यहाँ पे देखें, प्राइस आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, MUY आपका Y यहाँ पे है, MUX ये जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मोमोज खा के वो गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ये आप यहाँ पे स्टेप को इमेजिन कर सकते हैं, है ना? तो अब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है नूडल्स खा के वो भी गिर रहा है। तो दोनों की जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी तो आपका ये जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कौन सा यूनिट, 3। तो ये 3 यूनिट पे 3 यूनिट खा के हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमको मिल रहा है, तो हम अपना कंजप्शन क्या करेंगे बेटा, बंद कर देंगे। ओके, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा वही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, according to the law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratio of MU of two commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increase। जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में समझाया वही है। क्या है, जब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी मोमोज को खा के है और जो मार्जिनल यूटिलिटी नूडल्स को खा के वो इक्वल हो जाएगी, उनकी प्राइस इक्वल हो जाएंगी, तो क्या होगा बेटा, हमको क्या मिल जाएगा, हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल जाएगी कि अब दोनों में मजा इक्वल आ रहा है, राइट? तो उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब प्राइस है ना, जब प्राइस इन दोनों के क्या हो बेटा, सेम हो, जब प्राइस क्या हो बेटा, सेम हो, थर्ड यूनिट पे क्लियर है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था CUT के पर्सपेक्टिव से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन एंड वी विल clearing your doubts soon. So stay tuned and subscribe the channel and share who needs. Thank you.